वाराणसी पुलिस का रवैया किसी से छुपा नहीं है। खुद राज्य महिला आयोग ने कहा है कि वाराणसी पुलिस महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए उदासीन रवैया अपनाती है। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने यह भी कहा कि पुलिस आयोग के निर्देशों का पालन ही नहीं करती। एक लड़की का 23 मर्दों ने 6 दिन तक बलात्कार किया। एज ऑलवेज पुलिस वॉज यूजलेस। क्या करें हम, तारीफ करें कि फाइनली तो कुछ तो किया है पुलिस वालों ने। आपको पता है बलात्कारियों में छात्रों से लेकर के बिजनेसमैन तक शामिल हैं। औरतों की हालत तो पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है, पर आश्चर्य होता है जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की स्थिति ऐसी देखने को मिलती है। रेप हुआ है तो तुम्हारी गलती से हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आपको पता है बनारस में क्या हुआ है? एक लड़की का 23 मर्दों ने 6 दिन तक बलात्कार किया। ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई रैंडम क्राइम था। पूरा का पूरा गैंग चल रहा था रेपिस्टों का। इस बार मामला सामने आ गया, मगर इससे पहले भी इन्होंने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया था, मगर भनक किसी को नहीं लगी। पुलिस क्या कर रही थी? एज ऑलवेज पुलिस वॉज यूजलेस। एक नहीं, कई जगहों पर रेप रैकेट बनारस में चलता रहता है और इनको भनक तक नहीं लगती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको भनक ही नहीं, पूरी जानकारी हो, पर मेहनत करने की जहमत कौन उठाए। जैसा चल रहा है चलने दो। वो तो कहिए कि इस बार लड़की के माँ बाप हर रोज पुलिस स्टेशन पहुंचकर इन पर दबाव बनाते रहे, तब जाकर के इन्होंने लड़की ढूंढी, और वो भी 6 दिन बाद। क्या हुआ बनारस में? इतने सारे लोग इतने दिन तक एक लड़की का बलात्कार करते रहे और किसी को भनक कैसे नहीं लगी? पूरी घटना जान लीजिए। लड़की की मां ने एफआईआर में बताया है कि उनकी बेटी 29 मार्च को काम पर निकली थी, लेकिन 7 दिन तक घर नहीं लौटी, जिससे वो लोग परेशान हो गए। मां का कहना है कि 4 अप्रैल को जब बेटी घर आई तो वो बहुत डरी हुई थी। हमने जब उसे समझा कर पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई। बेटी ने बताया कि 29 मार्च को काम खत्म करने के बाद शाम को जब वो घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसका दोस्त राज विश्वकर्मा मिल गया और वो उसे घुमाने ले गया। इस दौरान राज उसको लेकर के एक होटल में रुका। उसने होटल में मेरी बेटी के साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। 30 मार्च को जब मेरी बेटी अपने घर आने लगी तो राज के जानने वाले समीर, आयुष सिंह समेत कुछ और लड़के भी होटल में आ गए। उन्होंने मेरी बेटी को होटल में ही रोक लिया। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी दे करके सभी ने उसके साथ रेप किया। उसका मोबाइल छीन लिया ताकि वो किसी को बता ना सके। मेरी बेटी का मोबाइल भी उन लोगों ने ले लिया था, इसलिए वो किसी को फोन नहीं कर पा रही थी। पूरे दिन उन लोगों ने बेटी को उसी होटल में रखा। अगले दिन उन लड़कों ने अपने और दोस्तों सुहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जाहिर को भी बुला लिया। इन लोगों ने बेटी को नशीला पदार्थ सुंघा दिया, फिर गाड़ी में बैठा करके मलदहिया स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे ले गए। वहां बेहोशी की हालत में बेटी से रेप किया। 2 दिन तक मलदहिया के आसपास के होटलों में साजिद के दोस्तों इमरान, दानिश, सोहेल, शोएब, जैब और अन्य लोगों ने अलग अलग जगह बेटी के साथ रेप किया। ये लोग मेरी बेटी को शहर से काफी दूर कहीं लेकर के भी गए थे। वो बेटी को मेरे घर नहीं आने दे रहे थे। उसके कई वीडियोस भी बनाए गए। वो लोग लगातार धमकी दे रहे थे कि अगर किसी को बताओगी तो सारे वीडियोस वायरल कर देंगे। 3 अप्रैल की रात साजिद ने मेरी बेटी को एक कार वाले के साथ बैठा दिया। कार में 5-6 लड़के पहले से मौजूद थे। उन्होंने चलती कार में बेटी के साथ रेप किया, फिर उसे सड़क पर फेंक करके भाग गए। इसके बाद बेटी बदहवास हालत में घर पहुंची और उसने सारी कहानी बताई। बेटी की इस हालत के बाद से उसके पिता की भी तबीयत बिगड़ गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर करना भी सही नहीं समझा। रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्रा के पिता को पुलिस ने थाने में बैठा करके रखा, मगर एफआईआर नहीं की। छात्रा के पिता ने बताया कि बेटी 7 दिन से घर नहीं आई, तब मैंने 3 अप्रैल को थाने पर जाकर के शिकायत की। अगले दिन गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने बेटी की बरामदगी दिखा दी। उसे चौका घाट से ला करके घर छोड़ दिया। उस समय बेटी नशे की हालत में थी और उसकी हालत बिगड़ती गई। पुलिस ने बेटी का मेडिकल नहीं कराया। 6 अप्रैल को मैं फिर थाने पर पहुंचा तो मीटिंग का बहाना बना करके थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी वहां से निकल लिए। मैंने दिन भर इंतजार किया, लेकिन अफसरों ने देर रात तक कोई केस दर्ज नहीं किया। आधी रात के बाद अफसरों के दबाव पर थानाध्यक्ष ने केस दर्ज किया। क्या लड़की को समय से बचाया जा सकता था? हाँ। क्या बाकी लड़कियों को भी बचाया जा सकता था? हाँ। क्या बचाया गया? नहीं। क्यों? पुलिस की वजह से। पुलिस ने माँ बाप के शिकायत के बावजूद ढीले ढाले तरीके से मामले को हैंडल किया। एफआईआर में देरी, लड़की को ढूंढने में देरी, अपराधियों की गिरफ्तारी में देरी। इस देरी की सजा किसने भुगती? पीड़िता ने। एक कैफे का ओनर रेप कर रहा है, करवा रहा है,
पूरा जाल बिछा के रखा है उस जगह पर जो कि देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। और केवल एक नहीं, ऐसे कई स्पा सेंटर, कैफे हैं जो कि लड़कियों को नशे में धकेल करके बनारस में उनका रेप करवा रहे हैं। पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा कर लिया है। पुलिस अब जाकर के छापे पे छापे मार रही है। बता रहे हैं कि हमने इतने स्पा बंद कराए, उतने कैफे पे छापा मारा। क्या करें हम? तारीफ करें कि फाइनली तो कुछ तो किया है पुलिस वालों ने। पुलिस ने अभी तक 23 में से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी को ढूंढा जा रहा है। आपको पता है, बलात्कारियों में छात्रों से लेकर के बिजनेसमैन तक शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग पहली बार पकड़े गए हैं। स्पा का मालिक जो कि मुख्य आरोपी है, वो पहले भी जेल जा चुका है। उसके खिलाफ कैंट थाने में 2022 में सेक्स रैकेट चलाने का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, मगर फिर पुलिस भूल गई कि उस पर नजर भी रखना है। वाराणसी पुलिस का रवैया किसी से छुपा नहीं है। खुद राज्य महिला आयोग ने कहा है कि वाराणसी पुलिस महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए उदासीन रवैया अपनाती है। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने यह भी कहा कि पुलिस आयोग के निर्देशों का पालन ही नहीं करती। जन सुनवाई के दौरान इन्होंने कहा कि इस समस्या पर हम कमिश्नर से बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो शासन को भी पत्र लिखा जाएगा। ये इसी साल की बात है, 1 महीने पहले की। इसी साल इसी महीने की एक और खबर बनारस से जान लीजिए। द डॉटर ऑफ अ फॉर्मर डेप्यूटी जेलर हैज रिटन टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू अलाउ हर टू अंडरगो यूथनेशिया ओवर alleged harassment of her mother by seniors over a complaint। वाराणसी जिला जेल की पूर्व डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया की बेटी नेहा शाह ने न्याय की गुहार लगाते हुए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की है। शाह ने बताया, मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपने लिए इच्छा मृत्यु मांगी है। ये मांग इसलिए की गई है क्योंकि मुझे मालूम है जब हुकूमत से आपकी जंग होती है तब आपका सफाया होना निश्चित है। नेहा शाह ने कहा, जब से मेरी मां का प्रकरण सामने आया है तब से जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर बहुत से आरोप लग चुके हैं, मगर इसके बावजूद मुख्यालय लगातार उनको क्लीन चिट दे रहा है। उन्होंने कहा, मैं चाहूं तो खुद को खत्म कर सकती हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूं तो इसका इल्जाम मेरी मां पर लगा दिया जाएगा। औरतों की हालत तो पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है, पर आश्चर्य होता है जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की स्थिति ऐसी देखने को मिलती है। मगर धोखा केवल बनारस की महिलाओं के साथ नहीं हुआ है, पूरे बनारस के साथ हुआ है। बनारस को खूब सपने बेचे गए थे कि देश का प्रधान नेता यहाँ का ही हो गया है, जिन्हें माँ गंगा ने बुलाया था। गंगा टेम्स जैसी हो जाएंगी और बनारस क्योटो सा। मगर आज भी शहर ट्रैफिक, पिछड़ापन और गंदगी से बजबजा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनारस में गर्त में पहुंच चुकी है। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से कैंपस में गैंग रेप होता है, जिसमें शामिल लोग सत्ताधारी पार्टी के निकलते हैं। अपराध के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हैं, मगर ना पुलिस को कुछ पता चलता है ना प्रशासन को। बनारस उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर है और उत्तर प्रदेश अब औरतों के खिलाफ अपराध के लिए ही जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तो कोर्ट भी अब हर दूसरे दिन महिला विरोधी बयानों और फैसलों के लिए न्यूज में छाए रह रहे हैं। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज कहते हैं कि ब्रेस्ट दबाना, नाड़ा तोड़ना रेप नहीं है। अब एक जज कह रहे हैं रेप हुआ है तो तुम्हारी गलती से हुआ है। ये कोई व्यंग वगैरह नहीं है, सच में हुआ है ये। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के एक आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि भले ही पीड़िता का आरोप सही मान लिया जाए तो भी ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने आफत खुद मोल ली है और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। I mean, what? बनारस में प्रधानमंत्री इस समय पहुंचे हुए हैं। उम्मीद है अब तक जो ना हुआ वो अब होगा। बनारस वालों के सपने पूरे भले ना करें, मगर इनको और खास तौर से बनारस की महिलाओं को सुरक्षा तो दे ही सकते हैं, है कि नहीं? आपका क्या सोचना है कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, वीडियो आपने देखा हो, अंत तक देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।